मेरा नाम मोहम्मद असहाब अंसारी है। मैं इमारत अहले अंसार अल हिंद तो बिहार का चेयरमैन हूँ और कांग्रेस पीसीसी कांग्रेस के मैं कैमूर कार्यक्रम प्रभारी हूँ। और आज का जो मीटिंग रखा गया है और इससे पहले 30 जुलाई को मीटिंग हुआ था। ये हमारा जो बैनर आप देख रहे हैं क्या है, आप देख लीजिए, आराम से देखिए, इसको किसी भी हाल में मिस नहीं होना चाहिए। मुस्लिम न्याय अधिकार है ना। तो मेरा एक ही बात कहना है कि एक तरफ से राहुल गांधी जी बोलते हैं कि जितना जिसकी आबादी उतना भागीदारी हिस्सेदारी, दूसरी तरफ हर जगह पर उठा के देखिए तो हमारी कहीं पर भी पूछ रही, कहीं पर सीट नहीं, कहीं पर किस तरह की मामला नहीं। आज बिहार के अंदर जितना जिला भी है, आबादी के हिसाब से हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा एक सीट बनता है। आबादी के हिसाब से मुस्लिम का जो परसेंटेज है वो हिसाब से हर डिस्ट्रिक्ट में एक हर हाल में जगह बनता है, जिसको हर डिस्ट्रिक्ट उम्मीदवार मुसलमान एक देना चाहिए। ये राहुल गांधी की स्टेटमेंट के अनुसार और हमारे अनुसार अगर कहा जाए तो हमारा जो वोट का परसेंटेज है 30%, जो काट करके 18% पर ला दिया गया है, इस बात से मैं समझौता नहीं करूंगा। और मैं आपसे इतना निवेदन करता हूं और राहुल गांधी जी से मैं बोलना चाहता हूं कि आप सिर्फ हमारा वोट लेने का अधिकार नहीं समझें, हमारा हिस्सा भी देने का अधिकार समझें। एक तरफ आप महागठबंधन से चुनाव लड़ते हैं, बहुत अच्छी बात है। महागठबंधन में जब आप जाते हैं तो लोग आपको इस बात को गायलों में कर देता है कि मुसलमान को तो मैं दे ही रहा हूँ। आरजेडी आपको कहता है कि मुसलमान को तो मैं दे ही रहा हूँ, तो मैं कांग्रेस का झोला टांगता हूँ, मैं आरजेडी के पास क्यों जाऊँगा। मैं अपने कांग्रेस प्रेसिडेंट जो बिहार के हमारे हैं और हमारे केंद्र के जो राहुल गांधी जी हैं, सोनिया गांधी जी हैं, इनसे मैं कहना चाहता हूँ कि मैं आपके पार्टी में हूँ और मुसलमान आपके पार्टी का वोट देता है, ये नहीं कि महागठबंधन को वोट देता है। आप चाहे जिसके साथ जाइएगा, हम वोट आपको ही करते हैं, आपके ही नाम पकड़ते हैं। इसलिए मुझे हक आपसे चाहिए, जितनी मेरी आबादी उतना मुझे हिस्सेदारी हर डिस्ट्रिक्ट में, बिहार के हर डिस्ट्रिक्ट में मुझे एक हर हाल में सीट चाहिए, और नहीं तो मैं यहाँ से लेकर के दिल्ली तक जाने के लिए सक्षम हूँ। इसलिए हमारे भाई जितने भी हमारे बिहार से आए हुए हैं, सभी लोगों ने कहा कि हमारा अहले अंसार को जिस तरीके से आप लेकर चल रहे हैं, इसी तरीके से मुस्लिम न्याय अधिकार मंच को भी आप लेकर चले। मैं उसके लिए हर तैयारी कर चुका हूँ। हम अपने भाइयों से गुजारिश किया और लोगों ने मुझे रखा और खुद इस बात को मुझे अध्यक्ष बनाया और कहा कि आप इस चीज़ को लेकर चलिए, मैं इसका साथ आपके साथ हूँ, तो मैं इनके लिए लड़ने के लिए तैयार हूँ। अगर हमारे बिहार के प्रेसिडेंट राजेश राम जी इस बात पर तवज्जो नहीं देंगे तो मैं दिल्ली जाने का काम करूँगा, और हो सकता है कि दिल्ली जाकर आंदोलन भी करना पड़ेगा तो मैं करूँगा। लेकिन मुसलमान का जो हक है वो अधिकार मुझे चाहिए, तो चाहिए। उस हिस्सेदारी में मैं कोई समझौता नहीं करूँगा। इस आने वाला विधानसभा में मैं दिखा दूंगा कि मुसलमान को अगर हक नहीं दिया गया तो मैं गठबंधन के साथ दूसरा रुख अपनाने की कोशिश करूँगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आज तक मैं कांग्रेस को वोट देता आया हूं और कांग्रेस पार्टी में हूं, इसलिए मैं कांग्रेस से ही अपना हक मांगू। वो हमारे गार्जियन है, हम उनके क्या काम करते हैं। मुझे मजदूरी चाहिए, पसीना सूखने से पहले मजदूर को मजदूरी चाहिए। तो जब मैं आपका इतना दिन से, इतना सालों से इतना मैं काम कर रहा हूं, तो हमारा हिस्सेदारी चाहिए, मुझे भागीदारी चाहिए। हमारा जितना आबादी है उतना हिस्सेदारी चाहिए। नहीं देने पर मैं उसके लिए सक्षम हूँ, आपसे लड़ाई लड़ूंगा, आपसे मांगूंगा। आप मेरे गार्जियन है। अपने बातों से मैं वार्ता समाप्त करता हूँ। मोहम्मद असहाब अंसारी। मूल कांग्रेसी हैं जिनकी उपेक्षा आज तक होती आई है। गठबंधन में जो भी सीट कांग्रेस को मिले, वो सीट अगर कोई सीट जो है मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, उस सीट पर जो है मुसलमान को लड़ना चाहिए, मुसलमान को लड़ाना चाहिए। हम लोग का नहीं है, कितना मिलना चाहिए, कितना परसेंट मिलना चाहिए, ये मायने नहीं रखता। जो आप गठबंधन में जो सीट मिलेगा, वो सीट जो है मुस्लिम डोमिनेट क्षेत्र अगर मिलेगा, उसमें मुसलमान को लड़ाना चाहिए। हम लोग का ये मांग है कि आपने तो कहा कि जिसकी जो आबादी होगी उसकी उतनी भागीदारी होगी। एक अलग बात है, अभी परवेज भाई ने कहा है
कि आपको जो सीटें मिल रही हैं, अगर उसमें मुस्लिम बहुल, अगर आप 50 सीट ले रहे हैं और मुस्लिम बहुल 20 सीटें हैं, तो हमें 20 सीटें चाहिए। मुस्लिम बहुल सीटें हैं और वहाँ किसी दूसरे को आप टिकट दीजिएगा तो हम जाएंगे कहाँ। दूसरा ये है कि गठबंधन पर भी दबाव बनाए हमारे नेता राहुल जी। वो चाहते हैं देश को रक्षा करने के लिए, राज्य में बदलाव और राज्य में लोगों को हक दिलाने के लिए वो चाहते हैं, दिल से चाहते हैं, हक देना चाहते हैं। लेकिन जो लोग संगठन के जो हेड लोग हैं उस काम को करने में अक्षम हैं, नहीं कर पाते हैं, वो मशवरा नहीं ले पाते हैं और बैठकों में मुसलमानों को आगे नहीं बैठाते, मंचों पर नहीं बैठाते, बुलाते नहीं हैं। और जो लोग हैं चेहरा, मुसलमान का जो चेहरा बैठते हैं, वो मुसलमानों के लिए काम नहीं कर रहे हैं। तो आप मुसलमान के नाम पर आए हो, हमारे नेता ने मुसलमान के नाम पर तुमको बैठाया है, तो तुम कम से कम मुसलमान की बात तो करो। तो वो मुसलमान की बात नहीं करेंगे, वो अपने बाल बच्चे की बात करेंगे, अपने औलाद की बात करेंगे और उसके बाद दूसरे की बात करेंगे, मुसलमानों की बात नहीं करेंगे। कोई दूसरा आ जाएगा तो हो सकता है हमारी कुर्सी चली जाएगी। तो ये हम लोगों के अंदर, मुसलमानों के अंदर काबिलियत की कमी नहीं है पूरे बिहार में। और चंपारण में ही ले लीजिए, चंपारण में 21 सीटें हैं जिसमें 8 ऐसा सीट है जो मुस्लिम बहुल सीट है। तो गठबंधन वाले जो आरजेडी है वो भी मुस्लिम को टिकट नहीं देता और कांग्रेस का है वो भी मुस्लिम को टिकट नहीं देता। और जो देता है उसको भी जो है ऐसा कर देगा कि जहाँ नन मुस्लिम है, जहाँ कम मुस्लिम है, वहाँ टिकट दे देगा। तो ये इसको पहले समझने की ज़रूरत है और नेता राहुल जी इस बात को जानते भी हैं और मांग है यहाँ के प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष से कि इसकी समीक्षा करें हो। और मैं चाहूँगा कि बिहार के टिकट बंटवारे में आदरणीय हमारे नेता जमाल अहमद भल्लू साहब को उस बैठक में बुलाया जाए। जो इलेक्शन कमेटी है उसमें जमाल अहमद भल्लू साहब को रखा जाए। ये एक एक जिला को जानते हैं, एक एक क्षेत्र को जानते हैं, एक एक ब्लॉक को जानते हैं। तो हमारे जमाल अहमद भल्लू साहब को वहाँ रखा जाए और उनसे मशवरा